वेलकम टू बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, अमीर बनने का आसान तरीका। आप थंबनेल देखकर चौंक गए होंगे कि वो कौन सा तरीका है जिससे अमीर बना जा सकता है। बिल्कुल, यदि आप जितने भी जो रिचेस्ट पर्सन हैं उनका यदि आप देखेंगे प्रक्रिया, उनकी जीवन शैली, उनकी हैबिट, तो ज़रूर उन्होंने कुछ न कुछ ऐसी हैबिट अपनाई हैं जो कि दुनिया से अलग हैं। आप यदि लाइफ में कभी भी कहीं भी सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ें करनी होंगी जो अभी तक आपने नहीं की हैं, आप पहले से करते आ रहे हैं। उसी की परिपाटी आप चलाएंगे तो हो सकता है कि आपको कामयाबी न मिल पाए। आज वो 8 बातें हम डिस्कशन करेंगे जिनकी मदद से आप करोड़पति बन सकते हैं। रियली में आप करोड़पति बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन आपको इन 8 बातों का बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। इन बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला रूल मैं आपके साथ डिस्कशन जो करने वाला हूँ वो है पर्सनल फाइनेंस के गोल्डन रूल। रूल नंबर 1, रूल ऑफ 72। क्या है ये रूल ऑफ 72? पैसा कितने दिन में दोगुना होगा, यह जानने के लिए आप रूल ऑफ 72 का इस्तेमाल करें। इसमें 72 को मिल रहे सालाना रिटर्न से भाग देना होगा। मान लीजिए कि आपको सालाना जो रिटर्न है, ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है, ये 12% रिटर्न मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, 72 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 6, यानी कि 6 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। सेकेंड रूल आपको अपनाना है 50-30-20 रूल। क्या है ये रूल? इसका इस्तेमाल बजट की प्लानिंग के लिए होता है। इसके मुताबिक आपकी जितनी आय है उसका 50% आप जरूरी चीज़ों पर खर्च करें, 30% खर्च आप अपने शौक पर करें। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझना कि यदि आपकी इनकम 100 रुपये है, आप 100 रुपये में से 50 रुपये आप अपनी जरूरी चीज़ों के ऊपर खर्च करें, 30 रुपये आप अपने शौक पूरे करने में खर्च करें, और बाकी के जो 20 रुपये बचे हैं इनको आप हमेशा निवेश करें, इन्वेस्ट करें। सही जगह इन्वेस्ट करना है। ऐसे नहीं कि आपने कोई गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो कभी आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से सही प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने का क्या तरीका होता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर या दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर मैंने आपको एक पूरी PDF फाइल प्रोवाइड कर रखी है जिसमें मैंने 1 बाई 1 टू बता रखा है कि किस प्रकार से आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। या फिर इस वीडियो के आई बटन पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो को देखिएगा। फर्स्ट वीक रूल क्या है? निवेश में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। आय का 20% महीने के पहले हफ्ते में ही आप निवेश करें। अक्सर ज़रूरत आने पर पैसा ख़त्म हो जाता है और निवेश टल जाता है, यानी कि जब सैलरी आती है तो वीक के फर्स्ट वीक में ही पूरी सैलरी स्पेंड हो जाती है, खर्च हो जाती है। इन चीज़ों से बचने के लिए क्या तरीका अपनाना पड़ेगा कि आपको सप्ताह के और महीने के फर्स्ट वीक में ही इन्वेस्ट करना होगा। इससे बचने के लिए आप पहले सप्ते में ही निवेश करें। 100 माइनस एज, ये रूल क्या है? इस रूल में उम्र के आधार पर इक्विटी में कितना असेट एलोकेशन होना चाहिए, यह जानने के लिए आप इस नियम का इस्तेमाल करें। यानी कि आपकी जितनी उम्र है उसे आप 100 में से घटाने पर जो संख्या बचती है उतना निवेश आपको इक्विटी फंड में करना चाहिए।
उदाहरण के लिए अगर आपकी उम्र 35 साल है तो 100 माइनस 35 यानी कि 65% आपको निवेश इक्विटी में करना चाहिए, जो कि बहुत ही बेस्ट एलोकेशन के रूप में माना जाता है। 40% EMI। किसी भी कीमत में आपकी सभी लोन की कुल EMI की जो राशि है ये आपके इनकम का 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझना कि यदि आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो 20,000 से ऊपर की कोई भी EMI आपके पास नहीं होनी चाहिए। यदि 20,000 से ऊपर की EMI आपकी चल रही है तो ये बहुत ही गलत फैक्टर है। रूल नंबर 5, 6 गुना इमरजेंसी फंड आप हमेशा रखिएगा। आपकी मासिक आय का 6 गुना आप इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। उससे क्या फायदा होगा कि अनहोनी के समय में आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझना, आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, उसमें आप 6 गुना यानी कि 6 महीने 3 लाख रुपए आपको इमरजेंसी फंड के रूप में होने चाहिए, जिससे कभी भी इमीडिएटली यदि कोई जो इमरजेंसी जरूरत पड़ गई तो आप उस फंड को उपयोग में ले सकें, काम में ले सकें। रूल नंबर 7 नंबर का रूल क्या कहता है? 20 गुना टर्म इंश्योरेंस हमेशा होना चाहिए। अपने आश्रितों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। कौन सा टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? अब क्वेश्चन आता है कि सर कहाँ से टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, आप निश्चिंत रहिएगा। टीवी नंबर पर आप अभी संपर्क कीजिएगा या फिर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कीजिएगा, जहाँ पर आपकी हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। 20 गुना आपका टर्म इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए। अपने आश्रितों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड आपके सालाना आय का 20 गुना होना चाहिए। यदि आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो आपके पास 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है। 25 गुना आपके पास रिटायरमेंट फंड होना चाहिए। रूल नंबर 8, रिटायरमेंट के लिए जितने जल्दी आप निवेश करेंगे, कंपाउंडिंग का आपको उतना अधिक फायदा मिलेगा। सालाना खर्च का 25 गुना रिटायरमेंट फंड होना जरूरी है। यदि सालाना खर्च अभी 6 लाख रुपए है तो आपको 1.80 यानी कि 8 करोड़ का कॉर्पोरेट होना बहुत ही जरूरी है, जिसके माध्यम से आप रिटायरमेंट के बाद में भी एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। ये थे वो 8 रूल जिनके माध्यम से आप करोड़पति नहीं, आप अरबपति भी बन सकते हैं। आपको पैसे की कभी कोई तंगी नहीं आएगी, कभी किसी के लिए आपको उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल आपको इन 8 नियमों को फॉलो करना है, इनको अच्छे से समझना है और इनको अपनी लाइफ में उतारना है। आप कभी भी पैसे की तंगी से परेशान नहीं होंगे। ऐसे ही टॉपिक आपको हमारे इस YouTube चैनल बैंक अड्डा पर नियमित रूप से मिलते रहते हैं। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। उसके साथ घंटी वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें। बैंक अड्डा YouTube चैनल भारत का सबसे जाना माना YouTube चैनल है। बैंक अड्डा YouTube चैनल भारत का एकमात्र ऐसा YouTube चैनल है जहां पर आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां तथ्यात्मक रूप से राइट मिलेंगी और आपको यहाँ पर जो जानकारियाँ मिलेंगी ये बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगी, जो कि आपके भविष्य को बदल सकते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सर्च कीजिएगा मनोज सर 77, जहाँ पर आपको ऐसे ही टॉपिक आपको नियमित मिलते रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आपके और आपके परिवार का, आप अपनी हेल्थ और वेल्थ आपकी बनी रहे, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें और आपकी
वेल्थ हमेशा बढ़ती रहे, आपकी इकोनॉमी हमेशा ग्रो करती रहे। थैंक यू सो मच।